गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देन क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये तीन चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। डिस्कस की थी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि ऐसा था कि कई जगह पे लेंथ, दैट मीन्स कोई भी चीज़ की लेंथ मतलब मेज़र करने के लिए मीटर यूनिट यूज़ होता था, कोई जगह पे फुट यूनिट यूज़ होता था। सेम वे मास के लिए कोई जगह पे किलोग्राम था तो कोई जगह पे पाउंड था। तो फिर कन्फ्यूज़न बहुत होता था। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए 1875 में एक कॉन्फ्रेंस ली गई स्पेसिफिक यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए, वेट एंड मेजरमेंट के लिए सब। तो उसके अंदर ऐसा डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसी के लिए जिसको बोला गया है ऐसा यूनिट, और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम दिया गया था द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसके ऊपर से नाम दिया गया उसको ऐसा यूनिट। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा यूनिट was established by the 11th general conference on weights and measure, उसको शॉर्ट फॉर्म CGPM ऐसा बोला गया। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन पेरिस इन 1875, बराबर। तो ऐसे 7 बेसिक यूनिट्स डिफाइन किए गए थे। ऐसा यूनिट है 7 बेस यूनिट कि जो जनरल टॉपिक थे, जनरल यूनिट जो क्वांटिटी यूज़ होती थी उसके जो यूनिट्स है उसको कांस्टेंट रख दिया गया कि ये आपका यूनिवर्सल यूनिट रहेगा। हर जगह पे भी कोई भी चीज़ के लिए मेजरमेंट करना है तो ये यूनिट में होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे 7 ऐसा यूनिट्स, बेस यूनिट्स डिफाइन किया गया। आज हम लोग वही जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं वो देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है और MCQ SQ में भी पूछा जा सकता है, बराबर। यहाँ पे टेबल देखो तो बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो ऐसी 7 क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी है उसका सिंबल है, सिंबल फॉर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है उसको किस सिंबल से लिखा जाता है वो है। देन नेम ऑफ द SI यूनिट्स, मतलब जो आपका क्वांटिटी है उसका यूनिट, उसका नेम क्या है। और लास्ट में है सिंबल फॉर SI यूनिट, मतलब इसका सिंबल है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे सिंबल फॉर क्वांटिटी एंड सिंबल फॉर SI यूनिट मिक्स नहीं करना है, बराबर। क्योंकि यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि मास का सिंबल M है, स्मॉल m, और मीटर का SI यूनिट भी स्मॉल m है, बराबर। ये कन्फ्यूज़न होता है, बट वो कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करना। दोनों का सिंबल स्मॉल m है, बट जिस जगह पे जो यूज़ होता है वो आपको यूज़ करना है। तो फर्स्ट देखते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ। लेंथ को SI क्वांटिटी डिफाइन किया गया है। लेंथ, उसका जो सिंबल है वो स्मॉल l है। और उसका जो SI यूनिट है वो मीटर है, बराबर। SI यूनिट क्या है? मीटर। और यूनिट का जो सिंबल है वो है स्मॉल m। वो क्या है? स्मॉल m। सेम वे सेकंड देखते हैं मास, तो फिर उसका जो सिंबल है वो है स्मॉल m। उसके ऊपर से ही डिफाइन किया गया है स्मॉल m। उसका जो SI यूनिट क्या है? किलोग्राम है। SI यूनिट किलोग्राम है और उसका सिंबल kg, बराबर। थर्ड इज टाइम। टाइम का जो सिंबल है वो स्मॉल t है, और आगे देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का कैपिटल T है। तो दोनों में कहीं पे भी याद रखना इसको कैपिटल T से, या तो फिर टेम्परेचर को स्मॉल t से डिफाइन करना नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको होगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर से, तो स्मॉल t कैपिटल T में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइम सिंबल स्मॉल t, SI यूनिट उसका सेकंड है,
और उसका सिंबल है कैपिटल एस या तो फिर स्मॉल एस से भी डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल है कैपिटल आई, यूनिट है एम्पियर एंड एम्पियर का जो सिंबल है वो है कैपिटल ए। चलो नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल टी, यूनिट केल्विन है। याद रखना यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, टेम्परेचर मतलब उसके माइंड में सेल्सियस ही क्रिएट होता है, बराबर सेल्सियस। हमें पता है कि यहाँ पे इंडिया में जनरली सेल्सियस में डिफाइन किया जाता है टेम्परेचर, या तो फिर फ़ारेनहीट में भी डिफाइन किया जाता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सेल्सियस में डिफाइन किया जाता है। बट उसका जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन डिसाइड किया गया है। ओके, ऐसा यूनिट केल्विन। केल्विन क्यों है वो हम लोग 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 5th चैप्टर है हमारा, उसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज़ केल्विन। ओके, पर याद रखना उसका जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, सिंबल कैपिटल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल इज स्मॉल एल और उसका जो ऐसा यूनिट है वो MOLE, मोल, ऐसा डिफाइन किया जाता है। और यूनिट में सिर्फ ई निकाल दिया है, यहाँ पे ई है मोल में, यहाँ पे यूनिट में ई नहीं है। ओके, ये हम लोग इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर बार इसके ऊपर से मतलब मोल कंसेप्ट का यूज़ करके नीट JEE में क्वेश्चन होते ही है। कम से कम हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता ही है। ओके, नेक्स्ट है लुमिनेंस इंटेंसिटी। सिंबल इज कैपिटल IV, यूनिट इज कैंडेला एंड द सिंबल ऑफ यूनिट इज CD। ओके, सो मेरे ख्याल से ये जो सब है ये तो आपको पता ही है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट ये लुमिनेंस इंटेंसिटी एक नया वर्ड है आपके लिए। व्हाट इज़ लुमिनेंस इंटेंसिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए, बराबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक 40 वाट का बल्ब लिया है और 60 वाट का बल्ब लिया है, बराबर। तो उसके अंदर से जो भी लाइट आपको मिल रही है, ओके, तो उसकी जो इंटेंसिटी, वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, वो होता है उसकी लुमिनेंस इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी, सन में से सन रेज आ रहे हैं तो सन रेज की इंटेंसिटी कितनी है, वो अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसको बोला जाता है लुमिनेंस इंटेंसिटी, बराबर। याद रखना उसका ऐसा यूनिट कैंडेला है और सिंबल CD है। ओके, तो ये 7 बेसिक क्वांटिटी हो गई। ओके, इसके ऊपर से भी MCQ SQ बन सकते हैं, बराबर। आपको इतना आज तैयार करना है, ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक से, अभी भी एक वीक थोड़ा हम लोग लेक्चर ही लेंगे, नेक्स्ट वीक से अगर एग्ज़ाम शुरू करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, इसके अंदर से MCQ SQ बनाया जा सकता है। ओके, ये टेबल पूरा तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।